आरवीए उर्दू न्यूज सर्विस के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ एरम इमरान। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोप फ्रांसिस ने कहा है कि जिंदगी में दुआ की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। पोप फ्रांसिस ने पहली पाक शाकत की तैयारी करने वाले 200 बच्चों के साथ स्कूल ऑफ प्रेयर का इफ्तिताह किया। उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि अपने ईमान में मजबूत रहें और अच्छे और बुरे वक्त में दुआ में खुदा की तरफ रजू करें। उन्होंने मजीद कहा कि आज की मुलाकातों के एक तवील सिलसिले का पहला निशान है जो 2025 के जुबली साल की रूहानी तैयारी के लिए दुआ के साल की निशानदही करते हैं। मुलाकातों के इस सिलसिले के आगाज के लिए पोप फ्रांसिस ने बच्चों का इंतखाब किया। पोप फ्रांसिस ने बच्चों को नसीहत करते हुए कहा कि 3 अल्फाज यानी शुक्रिया, माफी और माजरत को अपनी जिंदगी का खासा बना लें। हर चीज के लिए सबसे पहले खुदा का शुक्रिया अदा करें और इसके बाद अपने वालिदैन, दोस्तों, असातिज़ा और मुनाद साहिबान का। बच्चों के साथ उनके मुकालमे का मरकजी मौजू दुआ था। पोप फ्रांसिस ने जोर दिया कि आपकी जिंदगी में दुआ की कभी कमी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि जिंदगी के तारीक लम्हात में भी, क्योंकि खुदा हमें मुश्किलात को बर्दाश्त करने के लिए सब्र देता है। 8 अप्रैल 2024 को जीसस एंड मेरी जमात की रहबा सिस्टर सेलेस्टीन ने अपनी रहबाना जिंदगी की गोल्डन जुबली मरिया खैल में धूमधाम से मनाई। पाकमास की अक़दस कुर्बानी की क़यादत फजीलतमाब आर्च बिशप खालिद रहमत ने की, जबकि फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ आरशद बिशप ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस और इज्जत माब बिशप यूसुफ सोहन बिशप ऑफ मुल्तान डायसिस ने मामनत फरमाई। फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ आरशद ने वास में कहा कि आज हम बड़ी खुशी और शुक्रगुजारी के जज्बात के साथ मोहतरमा सिस्टर सेलेस्टीन की 50 साला गोल्डन जुबली मना रहे हैं। इसके साथ साथ आज हम ईद बशारत और पाशका के मौसम की खुशियां भी मना रहे हैं। हम सब बुलाए गए हैं कि यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते रहें। हमें हर बुराई पर फतह पानी है, क्योंकि यीशु अल मसीह हमें गुनाहों की दलदल से निकालने आए हैं। मोहतरमा सेलेस्टीन ने पाकदामनी, गरीबी और ताबेदारी के वादों को वफादारी के साथ निभाया है। 50 साल खिदमत बड़ी जुर्रत की बात है। खुदा ने सिस्टर सेलेस्टीन को वफादार खिदमत का फजल अता किया है। इस सफर में बहुत से चैलेंजेस और मुश्किलात भी आईं, लेकिन वो अपने इस सफर में साबित कदम रही। सारी बुलाहटें खुदा की तरफ से हैं। शादीशुदा जिंदगी, कहनाना और रहबाना जिंदगी की बुलाहट खुदा का फजल है और खुदा के फजल के बगैर ये खिदमत नामुमकिन है। इज्जतमाब बिशप यूसुफ सोहन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मैं इस मुबारक मौका पर सिस्टर सेलेस्टीन को अपने खिदमत और रहबाना जिंदगी के वादों को पूरा करने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने अपनी खिदमत के जरिए बहुत अच्छी गवाही पेश की है। खुदा ने उनको अपनी बुलाहट में कायम रखा। बिशप मौसूफ ने जीसस एंड मेरी जमात की तमाम सिस्टर्स और सुपीरियर को भी दिली मुबारकबाद पेश की। मिस्टर जलाल यूसुफ ने खानदान की तरफ से इजहार तशक्कर अदा करते हुए तमाम बिशप साहिबान, कहनाना बरादरी, सिस्टर साहिबात और पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर यूनुस रियाज का शुक्रिया अदा किया। जिसन मेरी स्कूल की तालिबात ने इबादत के आखिर पर खूबसूरत टैबलो के जरिए सिस्टर सेलेस्टीन की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और आए हुए तमाम मेहमानों को खुशामदीद भी कहा। 10 अप्रैल 2024 को सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल लाहौर में फजीलतमाब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह के दस्ते मुबारक से डीकन आदिल और डीकन इकराम OMI की कहनाना मखसूसियत हुई। पाकमास की अक़दस कुर्बानी की क़यादत फजीलतमाब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ने की, जबकि मामनत रेवरेंड फादर खान पालूस OMI, रेवरेंड फादर गुलशन बरकत OMI, रेवरेंड फादर बशारत OMI और रेवरेंड फादर आसिफ सरदार विकर जनरल ऑफ लाहौर डायसिस ने की। अपने वास में फजीलतमाब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ने डीकन आदिल शमाउन और डीकन इकराम फिलिप्स को नसीहत करते हुए कहा कि जिस तरह सैमुअल नबी खुदा की आवाज़ से अपनी इब्तदाई नाबाकियत के बावजूद आखिरकार इलाही राब्ते और रहनुमाई के लिए आलाकार बन गया, इसी तरह कहानत का सफर खुदा की मुसलसल आवाज़ को सुनने और उसकी मर्जी के आगे सर तस्लीम खम करने और दुनिया में उसके फजल और रहमत का आलाकार बनना है। नीज बिशप जी ने उस मुकद्दस रास्ते पर रोशनी डाली जिस पर एक काहिन कहानत का सफर जारी रखता है। फजीलतमाब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ने नए काहिनों से कहा कि जिस तरह यीशु ने फरोतनी, रहम दिली और खिदमत खल्क की मिसाल दी, इसी तरह आपको भी इन खूबियों की तकलीद करनी और दुनिया में मुफाहमत और मोहब्बत के सफीर बनना है। इस पाक रस्म में कहनाना बरादरी, सिस्टर साहिबात, डीकन आदिल शमाउन और डीकन इकराम फिलिप्स के खानदान और आम मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। दोनों काहिनों ने फजीलतमाब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह का पाक खिदमत का साक्रामेंट देने पर शुक्रिया अदा किया।
6 अप्रैल 2024 को सेंट जॉन्स कैथोलिक चर्च जहानाबाद में सिस्टर शाजिया और सिस्टर रुकैया की दायमी अहदबंदी के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकमस की अक़दस कुर्बानी की क़यादत फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने की, जबकि मावनत रेवरेंड फादर खान पालूस OMI और रेवरेंड फादर अकरम जवेद पैरिश प्रीस्ट सेंट जॉन्स पैरिश जहानाबाद ने की। फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने अपने वास में कहा कि ईस्टर के खूबसूरत और पुरफजल मौसम में दायमी अहदबंदी दुनियावी फिक्रों से बालातर होकर एक आला रूहानी सतह को अपनाने की दावत है। दायमी अहदबंदी न सिर्फ खुदा के साथ जिंदगी भर की वाबस्तगी की अलामत है, बल्कि मोहब्बत और रहम दिली के साथ दूसरों की खिदमत करने के लिए हमारी लगन की भी तस्दीक करती है। उन्होंने मजीद कहा कि रसूलों की बेलौस मोहब्बत की तकलीद करें। बेशक रूहानी तकमील वक्ती परेशानियों से कहीं ज्यादा है, इसलिए दुनियावी मशागल पर रूहानी तरक्की को तरजीह दें। अपने वाज के इख्तिताम पर फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने रूहानी तरक्की और खानदानी हम आहंगी पर जोर देते हुए कहा कि अपने घरानों के इख्तलाफात को मोहब्बत में बदलें, ताकि ऐसी दुनिया का वजूद मुमकिन हो जहाँ इख्तलाफ पर मोहब्बत गालिब हो। बाद अज़ां सैलूटेरियन जमात की सुपीरियर सिस्टर ग्रेस ने सिस्टर शाजिया और सिस्टर रुकैया से दायमी अहदबंदी के वादे लिए। इस पाक रस्म में कहनाना बरादरी, सिस्टर साहिबात और आम मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। इरम इमरान को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।